स्यादवाद शत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कार कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। अरहंत भाषियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शिरसा, पयाणी सुबारह कोटि सयेण सुलख तिरासी ज्योति वरेण, सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवहि विमल मण पंजय नान चौक सामी पणमामी सौवे गण हर देवा अठरि दिगामी हूँ। जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ से लो, बुद्धि सिरेणु दरियो समपियो पुपयंतस्य। षटखंडागम की रचना बुद्धबली और पुष्पवंत आचार्य ने की है। मूल में उपदेश तो भगवान महावीर का था, लेकिन आचार परंपरा से चलता हुआ उनको धरसेनाचार्य तक आया और उनसे उनको उपदेश प्राप्त हुआ था। हमारा मंजू जी कौन सी धवला का चौथे खंड का स्वाध्याय हो रहा है। धवला में मतलब जो अपने जो षटखंडागम है उनमें 6 खंड है। पहले का नाम है जीविस्तान, जिसकी अपने शाम को स्वाध्याय चलती है। दूसरे खंड का नाम है खुद्दा बंद, तीसरे का नाम है बंद स्वामित्व विचय, चौथे का नाम है वेदना खंड और पांचवे का नाम है वर्गणा खंड, छठे का नाम है महाबंध। तो वेदना खंड का 2 अनुयोग द्वार है, कृति अनुयोग द्वार और कृति वेदना अनुयोग द्वार। तो हमारी नवी पुस्तक में किसका वर्णन है? कृति अनुयोग द्वार। कृति अनुयोग द्वार में अपन किसकी वर्णन कर रहे हैं? गणन कृति का वर्णन कर रहे हैं कस्तूरी जी। किसका कर रहे हैं? मीना अच्छा कौन है? ममता जी दोषी जी आ गए। अच्छा, तो किसका कर रहे हैं? अपन गणन कृति का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो गणन कृति में 3 पद बताए थे। कौन कौन से बताए थे आपको याद है मंजू जी? नोकृति, अव्यक्तव्य और कृति। कृति मतलब 3 से आगे की संख्या को अपन कृति कहेंगे। एक की संख्या को क्या कहते हैं? नोकृति कहते हैं। 2 की संख्या कहते हैं। 2 की संख्या को अव्यक्तव्य। और 4 अधिकार आए थे। ओघानुगम आया था, प्रथमानुगम, चर्मानुगम और उसके बाद में संचयानुगम। प्रथमानुगम में आते कैसे? एक करके आए, 2 करके आए कि बहुत सारे एक साथ इकट्ठे आए, कहीं पे जाते ना बनने, उसका पता है। चर्मानुगम में जानने वाले की बात है, आने वाले जाने वाले की। और संचयानुगम में इकट्ठा होने वाले, वहां पर जो रहे वो किस प्रकार से आए थे, किस संचय उनका इकट्ठा हुए ना, किस तरह से सब लोग इकट्ठे हो गए। जैसे कहते ना कि सब मिल गए, लेकिन कुछ लोग कैसे आए थे? ट्रेन से आए थे, कुछ लोग कहां से आए थे? प्लेन से आए थे, कुछ लोग अपनी गाड़ी लेके आए। लेकिन हम लोग सब जाके जो है वहां पर जो है गठबंधन में गए थे और सारा परिवार मिल गया और फिर वहां पर हमने बहुत बड़ा विधान किया। लेकिन आए कैसे थे? कोई अकेला आया, कोई प्लेन से आया, कोई ये आया। तो लेकिन उसको संचयन इकट्ठे कैसे हो गए और क्या हुआ? विधान हुआ। अब यहाँ पर तो जीवों की संसार में यात्रा ही चल रही है। कभी ये पर्याय, 2 पर्याय, कभी नरक, देव, मनुष्य, 4 पर्याय में अपन घूम रहे हैं। तो वहां हम लोग कैसे इकट्ठे हुए इसकी बात संचयानुगम में बताते हैं। तो संचयानुगम में कितने अधिकार है? 8 अधिकार है। कौन कौन से मंजू जी बोलिए? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, अंतर, भाव, अल्पभूत। अब अपना कौन सा चला? तीसरा अधिकार अपने को शुरू किया था कल अपन, उसका नाम है क्षेत्रानुगम। पहले क्या हुआ? सत्रूपणा हुई, फिर क्या हुआ? ममता जी दोषी द्रव्य प्रमाणानुगम हो गया, उसमें संख्या बताई, कितनी बताए। अब कौन सा चला? क्षेत्र की बात चल रही, क्षेत्रानुगम। तो क्षेत्रानुगम में अपन कुछ लाइन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ना, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा उसको हो जाएगा। तो जरा ये पढ़िए, क्षेत्र पढ़िए मंजू जी, फिर ममता जी भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ना है। पढ़िए, लाइन पढ़िए इसको अगर आपको पुस्तक हो तो। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा पढ़ू मैं?
गति मार्गणाओं का नरक गति में क्षेत्रानुगम की नारियों में अपेक्षा एक एक करके पढ़ क्षेत्रानुगम की लेते हैं। अपेक्षा बोलिए मंजू जी। गति मार्गणानुसार नरक गति में नारकियों में कृति नो कृति व अवक्तव्य संचित जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? उक्त जीव लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। इस प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय त्रियंच, सब देव, मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, बादर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक व प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी व क्रियक, आहारिक, आहार द्विक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मने पर्याय ज्ञानी, सामायिक छेदों, ऊपर कर दीजिए। हाँ, सामयिक छेदोपस्थापना, शुद्धि संयत, परिहार शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत, संयता संयत, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तेज व पदम लेशिया वाले, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि लोक के असंख्यातवें भाग की अपेक्षा इनमें नारकियों से कोई भेद नहीं है। अब रुकेंगे फिर से। अभी जो अपन ने पढ़ा ममता जी दोषी जी, क्या पढ़ा? पहले प्रश्न क्या है ममता जी दोषी बताइए, प्रश्न क्या है? कि क्षेत्रानुगम की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुसार क्या कह रहे हैं? नरक गति में नारकियों में कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? क्या बताया अपन ने? कितने क्षेत्र में रहते हैं? आपको स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ? हाँ, कौन कसुर जी है? कसुर जी, आपने प्रश्न क्या है? क्षेत्रानुगम आपकी का आवाज ठीक से आ नहीं रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है? आवाज को क्या हो गया? आ रही है। वो ममता आंटी उनका इंटरनेट देख ले, आ रही है आवाज। मेरा शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए कोई मैंने कहा कोई बात नहीं। आवाज आ रही विभा जी को? आ रही है मेरी आवाज? आ रही विभा जी? मुझे भी आ रही है। हाँ, तो अभी अपना जो मंजू जी ने जो उसका वासना की, उसमें क्षेत्रानुगम अपना तीसरा संचयानुगम का अधिकार चल रहा है। कल शुरू किया था अपन ने सामान्य से। तो इसमें पहले प्रश्न क्या है, क्या बताएंगे क्षेत्रानुगम में? कि क्षेत्र में तो हमेशा बता देना कि कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ रहते हैं। अगर सामान्य क्षेत्रानुगम की बात करें तो विभाजी अपन क्या बोलेंगे? नारकी जीव कहाँ रहते हैं, सामान्य बिल्कुल बात कर रहे हैं तो कहाँ रहेंगे? कि अधोलोक में नारकी रहते हैं। मनुष्य और तिरंज कहाँ रहते हैं मंजू जी? मध्य लोक में मनुष्य और तिरंज। और उर्दू लोक में कौन रहता है? देवता लोग, देवता लोग, है ना। और सिद्ध शिला के ऊपर कौन रहता है? सिद्ध भगवान रहते हैं। ये सामान्य से कथन हो। ये मतलब अगर पाठशाला में पढ़ाना है हमारे प्रीति जी को और इनको, तो पाठशाला में तो यही पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कि नारकी जी उर्दू लोक में रहते हैं। मध्य लोक में कौन रहते हैं? मनुष्य और तिरंज रहते हैं। हम लोग सब मनुष्य हैं, देखो तिरंज भी दिखाई देते हैं, तो मध्य लोक में रहते हैं। उर्दू लोक में रहते हैं और सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला के ऊपर है। अब अपन तो धवला जी का स्वाध्याय कर रहे तो थोड़ा और ऊंची की बात चलेगी कि बात तो है। तो इस बात में क्या सूक्ष्मता आएंगी कि अधोलोक में केवल नारके नहीं रहते हैं, वहां पर भवनवासी और व्यंतर देव भी रहते हैं। ये बात आगे बढ़े अपन, क्योंकि मध्य लोक में केवल मनुष्य तिरंज नहीं रहते हैं, वहां पर तो ज्योतिषी देव भी रहते हैं। क्योंकि तो मेरू पर्वत के चारों आगे और जो सब ज्योतिषी देव भी मध्य लोक में ही रहते हैं। क्यों? उर्दू लोक कहाँ से शुरू होता है? मेरू पर्वत की चूलिका के एक बाल के पास होता है। तो वहां तो उर्दू लोक में कौन रहते हैं? वैमानिक देव रहते हैं। अपन ने एक बार सिद्ध शिला पर कौन रहते हैं? सिद्ध भगवान। अरे वहां पर निगोदिया जीव भी रहते हैं। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया क्षेत्रानुगम तो इतना ही सिखाया था कि नारकी जीव अधोलोक में रहते हैं, नीचे 7 तरह के, मध्य लोक में हम और मनुष्य तिरंज रहते हैं, उर्दू लोक में देवता लोग रहते हैं और वो रहते हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर रहते हैं। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अब क्या विशेषता बताएंगे? कि नारकी अधोलोक में भवनवासी और व्यंतर देव भी रहते हैं। तो क्या पूरे पृथ्वी रहते हैं कि नहीं? अधोलोक कितना है? कि 7 राज्यों का। अधोलोक कितना है? 7 राज्यों का। तो क्या 7 राज्यों में रहते हैं? कि नहीं, भवनवासी जो पहली पृथ्वी है ना, उसके ना खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग है, तो खर और पंख भाग में रहते हैं और वो
भी मतलब फिर बताएंगे 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर तो उसमें रहते हैं भाग में, और पंख भाग में बाकी के रहते हैं, और अब्बुल भाग में तो प्रथम नरक है। और ये सारा कितना हो जाता है कि दूसरा नरक भी एक राजू के अंदर आ जाता है। 7 नरक कितने में? 6 राजू के अंदर है। तो इस प्रकार से हम बताएंगे। तो हम पूछेंगे 7वें नरक के राजू कहाँ रहते हैं? कि मध्य लोक से नीचे 6ठे राजू में रहते हैं। 6ठे राजू में 7वां नरक है। कि पहले दूसरे नरक के नारकी कहाँ रहते हैं? कि एक राजू के अंदर रहते हैं। ये बात अपने को पता चल गई। तो अगर अपने को बताना हो तो उनका स्थान के, अब वो कोई वहां से नारकी चला 7वें नरक से मर के नारकी कहां पर आएगा? पहले 7वें नरक का नारकी मरकर तिर्यंश होगा, मध्य लोक में रहेगा। तो मध्य लोक में रहेगा तो कितना स्थान है उसका? 6 राजू ऊपर आएगा। कितना आएगा वो? 6 राजू। 6 राजू आएगा। 6 राजू। अगर 5वें नरक का आएगा कोई जीव तो कितना राजू आएगा वो? क्योंकि 6 राजू में 7वें नरक का है तो 4 राजू आएगा। तो 6ठा नरक कहां पर आएगा? कि 5 राजू आएगा। दूसरे नरक का नारकी अगर मनुष्य तिरंज बनेगा तो कितना ऊपर आएगा? कि 1 राजू ऊपर आएगा। कि मध्य लोक कितना? 1 राजू है। क्या बताया अपन ने कि ये अच्छा नारकी रहते कहाँ है? कि वो अपने बिलों में रहते हैं। अब आपको पता है ये बिल कहाँ पर है? नीचे अपन देखे तो नीचे 7 राजू है, ऊपर बढ़ नीचे आकर 1 आ जाता, घटता रहता है। लेकिन क्या इतने बड़े में रहते हैं? कि नहीं नहीं नहीं, त्रस नाली के अंदर ही रहते हैं। त्रस जीव तो त्रस नाली के अंदर रहते हैं। तो मैंने अपने सामान्य से पूछा कि त्रस जीव कहाँ रहते हैं? कि त्रस नाली के अंदर। अच्छा मैंने स्थावर जीव कहाँ रहते हैं? पूरे लोक में, पूरे लोक में रहते हैं। पूरे लोक में स्थावर जीव पूरे लोक में रहते हैं, है ना। अब तो स्थावर जीव तो होते हैं सूक्ष्म बादर, कि हाँ सूक्ष्म जीव की अपेक्षा से हम बोल रहे हैं कि पूरे लोक में रहते हैं। बादर जीव कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के आधार से। कौन सी पृथ्वी? 7 नरक की और ऊपर ईशत प्रागभार पृथ्वी, तो उसके आधार से ये रहते हैं। तो क्षेत्र परिवर्तन में क्या बताएंगे कि कहाँ रहते हैं, ये क्षेत्र परिवर्तन का विषय है, बराबर। अब यहाँ पर तो हमको क्या बताते हैं कि हमने शुरू जब आज किया था ना, तो आप लोग हमारे मंजूरी जल्दी आ गए थे। तो हमने ऐसे कहा, जैसे अपन ने कहा कि भाई हमारे पूरे विभाजित जाते रहते हैं, कहीं विभान करा, गजपंथा में विधान कराया, है ना। तो पूरे परिवार के लोग आ गए। अब आप कहेंगे वो इकट्ठे तो वहां हो गए, लेकिन आए कैसे? कि कोई कार से अकेले आ गए, अपने कार लेके आ गए। कुछ लोग दूर वाले थे, वो दिल्ली वाले थे, वो प्लेन से आए, तो नासिक तो प्लेन से आ गए और फिर वहां से आए। कुछ लोग कैसे आए? कि ट्रेन से आए। कुछ लोग कैसे आए? टैक्सी से आए। मतलब अलग अलग करके आए। कोई अकेला आया, कोई हस्बैंड वाइफ के साथ में आया, कोई अपने बच्चों को लेकर भी आया, लेकिन सब क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। अब विभाजन ने विधान कराया तो मान लो उसमें 100 लोग थे, तो उसमें अकेले आए कितने थे? कि 5 लोग थे। अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में आए कैसे आए? 25। बाकी सब लोग क्या था कि फैमिली के साथ में आए थे, कुछ 100 आदमी इकट्ठे हो गए और वो हो गए। तो संख्यानुगम कैसे हुआ? जो अकेले आए उसको अपन क्या कहते हैं? नोकृति। तो करके आए उसको अवक्तव्य, और 3 से अधिक में आए उसको क्या कहते हैं? अपन लोग कृति कहते हैं। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि नरक गति में, मतलब अब क्षेत्रानुगम की अधिकार चल रहा है, तो नरक गति, सबसे पहले गति में नरक गति की बात की उन्होंने। तो नरक गति में जो नारकी है, कितने नारकी थे अशोका जी? असंख्यात है। कितने हैं? वो जगत प्रकार का असंख्यात भाग है, हमने देख लिया था नारकी उतने हैं। कोई बात नहीं, मैं असंख्यात बोलेंगे। वो वहां पर है ना, तो वो क्या अकेले आए थे कि 2 आए थे कि कई मिलकर आए थे? तो 9 कृति से संचित हुए, अवक्त से संचित हुए, कृति से प्रमाणानुक्रम में क्या बना रहे थे? कितने आए? संख्या अनंत आए, असंख्यात आए, संख्यात आए। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? कितने क्षेत्र में रहते हैं? कितने क्षेत्र में? अब घर है, घर में 3 कमरे हैं। अब वो क्या है, वाइफ क्या बोलती है? अरे इन्होंने हॉल में भी अपना ऑफिस बना लिया, अलग से ऑफिस का कमरा भी है, एक कमरे में इन्होंने पूरा, तो घर तो पूरा इन्होंने ले लिया है, हमें तो किचन है, सोने की जरा सी जगह है। तो घर के अंदर उस व्यक्ति ने क्या किया कि ड्राइंग रूम में अंदर जो पड़ी सेंटर टेबल, वहां पर उसका मोबाइल और 2 फाइल पड़ी हुई है। अपने रूम में अलमारी में पड़ी हुई है हर जगह। हस्बैंड क्या कहता है कि पूरे घर में इसकी साड़ियां है, इस अलमारी में भी है, उस अलमारी में भी है, जहां देखो इनका सामान पड़ा हुआ है। हमारी तो छोटी सी अलमारी जेंट्स की, तो उसमें ऊपर धर्म की किताब पड़ी और नीचे पड़ी हुई है। तो रहते तो है, लेकिन कितने क्षेत्र में रहते हैं वो बात की बात होगी। अब देखिए घर में कोई भी क्षेत्र में, इसलिए बोल रहा हूँ, अपन समझते 3 बेडरूम का मकान है, 2 बेडरूम का मकान है।
अब हो सकता है कि 2 बेडरूम के मकान में 5 आदमी रहते हैं और 3 बेडरूम के मकान में 3 आदमी रहते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। मतलब कम का हो गया। तो क्षेत्र में जब हम बताएंगे कितने होंगे, तो वहां पर इस चीज की मुख्यता आएगी कि जो रहते हैं ना उनकी हाइट कितनी है। तो पलंग लिया, 2 बच्चे हैं तो एक पलंग पर 3-4 बच्चे सो जाएंगे। बड़े आदमी कितने सोएंगे? 2 सोएंगे। एक कमरा है, 2 बेड लगे हुए हैं, बड़े आदमी रात को कितने सोएंगे? 2 ही सोएंगे। लेकिन बच्चे होंगे कितने? 5 भी सुला सकते हैं, 6 भी सुला सकते हैं, एक साथ सब सुला देंगे। तो किस पर डिपेंड का? उनकी हाइट कम है, वो छोटे हैं, तो उसको हो गए। तो क्षेत्र में क्या चाहिए? कितने हैं और उनकी हाइट कितनी है। क्षेत्र में क्या होते हैं, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आशा बहन यहाँ पर कि हम तिरंज गति के जीव को भी लेंगे, हम महामत्स्य को भी लेंगे, क्योंकि तिरंज गति में कौन है? निगोदिया जीव भी रह रहा है, तिरंज गति में कौन रह रहा? महामत्स्य भी रह रहा। अब उसकी हाइट कितनी है? घनांगुल के असंख्यात महामत्स्य कितनी है? 12.5 करोड़ घन मीटर। अब एक जीव वास्तव में आकाश के असंख्यात प्रदेश ही ग्रहण करता, पूरे ज्यादा नहीं करता है। तो आवली के असंख्यात भाग प्रदेश, संख्यात आवली प्रदेश ले लो, मतलब कुछ ही असंख्यात, पूरे में तो रह नहीं सकता है, लेकिन ग्रहण उसकी है, उसके रहने के इतने प्रदेश है। अब कितना स्थान ग्रहण करता है तो उस पर डिपेंड करता है कितने हैं। अगर सूक्ष्म निगोद है तो भैया उनकी तो संख्या अनंत है, भले अतना सा स्थान में रहे लेकिन आंखों घर भरे, मतलब पूरा घर भर गया मेरा। कैसे भर गया? पूरा घर कौन सा? यहाँ पर लोकाकाश है, पूरा लोक जो 3 घन राजू का है, वो छोटे छोटे तो है सूक्ष्म जी, लेकिन हे कितने? अनंत है, तो मेरा पूरा लोकाकाश भर गया। तो मैं पूछूंगा कि सूक्ष्म निगोद जीव कहाँ रहते, कितने क्षेत्र में रहते हैं? पूरे लोक में, सर्वलोक में रहते हैं। क्या रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं, पूरा लोक। सही आंसर है। इसको आचार्य बोलते हैं कि सर्वलोक में रहते हैं। कौन? सूक्ष्म निगोद जीव। अब क्या हो गया? नारकी जीव कितने में रहते हैं? कि भाई नारकी जीव तो पूरी त्रस नाली से बाहर तो रहते नहीं है इतनी बड़ी, तो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग। जरा वायु की हवा तो बहुत चलती रहती है, बहुत आकाश पर्वत वगैरह में। वायु का एक जीव जो है, सभी एकेंद्रिय में प्रति जीव, वायु का एक जीव का जरा अलग ही चलता है। हमने कहा था तो विक्रिया भी करते हैं। ये वायु का एक जीव लोक के संख्यात विभाग में रहते हैं, बाकी सब किसमें आएंगे? असंख्यात विभाग। वायु का एक जीव की क्या स्पेशलिटी है? ये थोड़ा इनको रहने का ज्यादा है। अपन जब पढ़ेंगे आगे आएगा, 5 राजू का एरिया लेकर निकालते हैं उसका, मतलब वायु का एक के जीवों का रहने का स्थान ज्यादा बड़ा है। किसका बड़ा? वायु का एक का। बाकी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, उनका थोड़ा कम है। और सूक्ष्म निगोद का क्या है? तो स्थान तो कम लेते हैं, लेकिन पूरे लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो संजय जी अपनी बात चल रही क्षेत्रानुगम। अभी अपन स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, अपन क्षेत्रानुगम में प्रवेश करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। जैसे पहले आईआईटी में पहले एंट्रेंस देना पड़ता, मेडिकल में पहले एंट्रेंस होता ना, अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं कि अपन क्षेत्रानुगम के स्वाध्याय को करें। अपन तैयारी कर रहे हैं, कल से तैयारी अपन ने शुरू कर दी थी। ज्यादा नहीं चला कि 2-3 दिन में तैयारी करके आगे बढ़ना। तो ये बताए कि कहाँ रहते तो आपको पता चल गया है? अच्छा, अब ये कहे मनुष्य कहाँ पर रहते हैं और तिरंज कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। मध्य लोक का दूसरा नाम क्या है? तिर्यक लोक में रहते हैं। मध्य लोक का दूसरा नाम क्या है? तिर्यक लोक रहते हैं। और बोलना क्या रहेंगे कि मनुष्य केवल 2.5 द्वीप में रहते हैं जिसका नाम है मनुष्य लोक है, और पूरे मध्य लोक में तो उसका नाम हो गया तिर्यक लोक। तिरंज ही है, मतलब मनुष्य तो पर्वत से आगे ये है। तो मध्य लोक कितना बड़ा हो गया यार भाई? कुछ भी को एक राजू का दही और उसकी हाइट ले लेंगे जितना बड़ा है, तो अगर मनुष्य का लेंगे तो एरिया कम आएगा। और पूरा मध्य लोक में कौन रहेगा? कि तिरंज का एरिया पूरा रहेगा, कि पूरे जगह तिरंज रहते हैं। जो जैनी है, जैनी आपके सुने तो कहते हैं कि वो 5 बत्ती के आगे वही पर जो भी है वहां पर रहते हैं, और बाकी सब जगह दूसरे रहते हैं। मतलब बहुत सारे जैनी तो जैन मोहल्ले में ही रहते हैं। और कोई ऐसा हो सकता है कि मंदिर है और मंदिर के पास ही बस पूरा एरिया जैन है, दूसरे तो 2-4 लोग ही है। तो हम पूछेंगे, मान लो उसका नाम रामपुरा है, मुझे नाम पता नहीं, आपके सूरत में भूल गया मैं, तो वहां जैनी कितने हैं? तो कि बहुत क्षेत्र जैनियों ने कर रखा है। दुकानों भी जैनियों की है, मकान भी जैनियों के हैं, और सब जैनियों, स्कूल भी जैनियों का है। बस वो तो बाद में किसी ने मकान बेच के गए ना, तो 2-4 मकान अन्य जाति के आ गए। ऐसा बोलते नहीं बोलते? तो उस एरिया के क्या बहुत भाग में वो रहते हैं।
और अगर आधा हो तो कहेंगे कि नहीं बराबर है, कॉस्मोपॉलिटन। मुंबई की तरह से, मुंबई में कौन है, महाराष्ट्र से भी है, गुजरात से भी है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन। सब तरह के लोग रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे तो नारकी जीव, लेकिन यहाँ पर अपना संचयानुगम चल रहा है। संज्ञा जी, संचयानुगम आपके नाम से जुड़ा हुआ। संज्ञा जी संचयानुगम का स्वाध्याय कर रही है। आपको पता है संज्ञा जी किसका स्वाध्याय कर रही है? संज्ञा जी संचयानुगम का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें क्या बता रहे हैं कि नारकी जी कृति से, नो कृति से, अवक्तव्य कृति से आकर जो संचय हुए वो कितने हैं? तो उत्तर आचार्य ने दे दिया कि वे असंख्य, लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं। पर कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग। कितने, ये बात तो वहां आ गई थी द्रव्य प्रमाण में। वो कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र में रहते हैं। क्या बोला मंजू जी? नारकी जी जो कृति से, नो कृति से और वक्तव्य से संचित हुए, कितने कितने भाग में रहते हैं? कि लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। अब ये बता दिया उन्होंने उदाहरण। ये क्या बता दिया? उदाहरण। अब जो जो लोग लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं उन मार्गणाओं की पूरी लिस्ट बना लेंगे। आचार्य क्या करेंगे? क्योंकि मार्गणा के भेद तो बहुत होते हैं, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, है ना, लब्ध पर्याप्त मनुष्य, मनोयोगी, वचन योगी, पुरुष वेदी, काय वेदी, अपगत वेदी, यथाकाश सेवी। मतलब मार्गणाओं के तो बहुत भेद प्रभेद है। तो आचार्य इन मार्गणाओं में से चूज करके वो निकाल लेंगे जो लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। पहले क्या करेंगे? लोक के असंख्यात भाग में। बात तो सरल से बताई। क्या बताया? कि नरक गति में नारकी लोग कृति से, नो कृति से और अवक्तव्य से संचित कितने हैं? तो उत्तर क्या दिया संजय जी? लोग के असंख्यात भाग। कितने क्षेत्र में रहते? कितने नहीं, कितने क्षेत्र में रहते हैं। अपन थोड़ा द्रव्य प्रमाणानुगम का है ना, उसने उसने वो निकल रहा मुंह से। कितने क्षेत्र में रहते हैं? अब तो क्षेत्रानुगम शुरू हो गया। कितने क्षेत्र में रहते हैं? कितने रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग। अब लिस्ट में कौन बताएंगे? कि जो जो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं उनकी लिस्ट बना देंगे। अब यह क्षेत्र की बात होंगे तो ऐसे भी बात बताएंगे कि सर्वलोक में कौन रहते हैं। तो आपको पता है कि सूक्ष्म जीव सर्वलोक में रहते हैं। मतलब ये निगोदिया जीव है, ये लोग कहाँ रहेंगे? सर्वलोक में रहेंगे। और भी जो जो सर्वलोक में मार्गणा में बताने पड़ेंगे। क्यों? कि अगर एकेंद्रिय आएगी तो अपन को काय योगी भी आ जाएंगे कि काय योगी, योग मार्गणा क्या कहेंगे? काय योगी भी सर्वलोक में रहते हैं, रहेंगे ना। और योग मार्गणा से कौन कौन कहेंगे? उधर ही काय योग वाले रहते हैं। पृथ्वी काय में क्या कहेंगे? स्थावर काय वाले सारे लोक में रहते हैं। उसके भेद नहीं कर रहे स्थावर काय के लिए। इंद्रिय मार्गणा में क्या कहेंगे? एकेंद्रिय जी रहते हैं। एकेंद्रिय कहेंगे। गति मार्गणा में सर्वलोक में रहने वाले कौन होंगे? तिरज गति वाले। क्योंकि अभी हमने भेद नहीं किया। तिरज में एक इंद्रिय भी है, दो इंद्रिय भी है, तीन इंद्रिय भी है, चार इंद्रिय भी, पंचेंद्रिय है, तो वो भेद कर देंगे। लेकिन जब भेद करेंगे तो लोक के जब असंख्यात भाग में कहेंगे तो पंचेंद्रिय लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। तो जो ये नारकी के समान लोक के असंख्यात भाग में है उसमें से इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय को ले लेंगे अपन। मतलब जो जो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। अच्छा, चूंकि रहने का स्थान, मैंने क्या बोला? रहने का स्थान में दो होता है, कितने है और कितना एरिया रखता है, उनकी हाइट कितनी है। तो हाइट ज्यादा होगी तो जगह ज्यादा घेरेंगे। तो अब देखो मनुष्य जो है ना, वो लोक के संख्या, वो तो 2.5 द्वीप में रहते हैं, 45 लाख वजन में रहते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। लेकिन मनुष्य पर्याप्त की संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा है। मनुष्य पर्याप्त की कितनी है? तो मनुष्य पर्याप्त को भी इस लिस्ट में ले लेंगे। कौन सी लिस्ट में बना लेंगे? तो पहले क्या बताया उन्होंने? मंजू जी आपने क्या पढ़ा? अब फिर से पढ़ते हैं अपन लोग, उसकी लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट नंबर 1 बनती है अपनी। हाँ पढ़िए। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, संजय जी पढ़ेंगे। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा से मैं तीसरी बार आपको वाचना करा रहा हूं एक लाइन की। पढ़िए। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा से गति मार्गणा के अनुसार नरक गति में, नारकियों में कृति, अवक्तव्य संचित क्षेत्र में रहते हैं। इन तीन को बोलेंगे कृति, नो कृति। तो बोले 3 पद, 3 पद वाले संचित जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? उत्तर है जीव लोक के भाग में। लोक का मतलब क्या हुआ? जो अपना 343 का गन्ना जो है,
ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और ये पूरे लोक को, अधोलोक, तीनों को लेके उसके असंख्यात भाग में रहते हैं। अच्छा, अब इस प्रकार क्यों लिखा कि जिस प्रकार नारकीय लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं, क्या और भी कोई है? तो कहा हाँ है ना, ये तुमने उदाहरण के लिए बताया था। इस प्रकार कौन रहते हैं? इस सब प्रकार सब नारकी, सब हाँ। पंचेंद्रिय, तिर्यंच, सब देव, मनुष्य, अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, रुकेंगे। तो पंचेंद्रिय। पहले उन्होंने गति मार्गणा से शुरू किया, तो पंच तिर्यंच मार्गणा भी आ गई यहाँ। इन्होंने ले लिया, खैर तो इन्होंने मिक्स ही कर दिया। उन्होंने सब नारकी ले लिया, पंचेंद्रिय तिर्यंच को लिया, कि एकेंद्र को छोड़ दिया उन्होंने। किसको छोड़ दिया उन्होंने? एकेंद्र को भी छोड़ दिया। एक ध्यान दिया अपन ने, शायद विकलेंद्र को भी लिया, विकलेंद्र ले लिया उन्होंने। है। ये इन्होंने क्यों लिया? मैंने सब देव ले लिया। फिर किसको लिया? मनुष्य, अपर्याप्त। पंचेंद्रिय में इन्होंने मनुष्य को नहीं लिखा, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच लिखा। भी मनुष्य में अपर्याप्त, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सब विकलेंद्रिय ले लिया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 लिया, पंचेंद्रिय अपर्याप्त लिया। मतलब इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से पंचेंद्रिय अपर्याप्त ले लिया। वो काय में उन्होंने सब एकेंद्रिय ले लिए। हाँ, लेकिन बादल लिए। हाँ, बादल लिए। हाँ, ये जो अपन जीव के समाज पढ़ रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी विचित्रता आएगी। क्या आएगी? बादल भी है और सूक्ष्म भी है, वो पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी है। अब कैसे, इसमें कैसे अंतर पड़ेगा? अपने को पता है ना, बादल में पर्याप्त ज्यादा है क्या पर्याप्त ज्यादा है? पर्याप्त ज्यादा है। पर्याप्त। कौन ज्यादा है? अपर्याप्त। अपर्याप्त ज्यादा। आंसर सही है। याद कैसे करना कि मनुष्य पर्याप्त की संख्या ज्यादा है, तो और मनुष्य बादल ही होते हैं, तो बादलों में अपर्याप्त ज्यादा है। लेकिन विभाजित सूक्ष्म में कौन ज्यादा है? पर्याप्त ज्यादा है क्या पर्याप्त ज्यादा है? ये हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपर्याप्त। आपने पूछ रहे प्रश्न, इसका मतलब उल्टा होना चाहिए, इसलिए तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसीलिए बात है। क्या कौन ज्यादा है? सूक्ष्म में कौन ज्यादा? पर्याप्त ज्यादा है क्या पर्याप्त ज्यादा है? अपर्याप्त। अपर्याप्त। तो इसका मतलब क्या? सभी जगह कौन ज्यादा? अपर्याप्त ज्यादा, पर्याप्त से। लेकिन आचार्य भगवान जिनागम में भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देखा कि सूक्ष्म में पर्याप्त की संख्या ज्यादा है और अपर्याप्त की कम। जो बादल है उससे विपरीत रेशियो है। ये बात नहीं आ गई, आपको तो नोट कर सकते हैं। ये बात आपके लिए नहीं आ गई, बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत लोगों को नहीं पता थी। सही बात है ना, बहुत सी बात थी। क्या बताई? याद क्या करना? मनुष्य को याद रखना। मनुष्य पर्याप्तों की संख्या बहुत ज्यादा, असंख्यात है। मनुष्य पर्याप्त संख्यात है। तो बादल में क्या है? अपर्याप्त ज्यादा है, पर्याप्त कम है। सूक्ष्म जीवों में क्या है? पर्याप्त ज्यादा है। अपर्याप्त कम है। सूक्ष्म में अपर्याप्त ज्यादा है। इसको बोलते हैं विलोम रेशियो, उल्टा रेशियो है। बादल से सूक्ष्म का रेशियो उल्टा है। ये कम है ज्यादा है, कौन से अनुयोग का द्वार है? संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प। तो कौन से अनुयोग द्वार का विषय है? अल्प बहुत। इसका अल्प बहुत हुआ। अल्प बहुत हुआ। हाँ, ये अल्प बहुत हो गया। और द्रव्य प्रमाणानुगम में कितने हैं? द्रव्य प्रमाणुक का कौन किससे ज्यादा है, कम है, ये अल्प बहुत हो गया। बहुत बढ़िया उत्तर दिया प्रीति जी ने आपने। मतलब दोनों अनुयोग आ गए। कितने हैं? द्रव्य प्रमाणानुगम। कौन ज्यादा है, कौन कम है संख्या की अपेक्षा से, ये अल्प बहुत। तो इन्होंने यहाँ पर उसकी लिस्ट बता दी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस लिस्ट बनाने की हमको प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन इन्होंने कैसे करते हैं ये लोग? ये पढ़ते हुए गति मार्गणा चलते हैं, फिर इंद्रिय मार्गणा लेते हैं, फिर देखो काय मार्गणा में सब कायिक ले लिया और लिखा बादल, लिखा सब बादल को ले लिया। फिर देखो 5 मनोयोगी, योग मार्गणा आ गई, 5 वचन योगी, आहार, स्त्री वेदी, पुरुष वेद, विभंग ज्ञानी, अभिदो ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, प्रस्तावना, संयम मार्गणा ले लिया उन्होंने। उसमें क्या? दर्शन ले लिया। फिर क्या लिया उन्होंने? वाले ले लिए। ठीक है, ये सब अपन लिस्ट बना लिए। अगर अपन सोचेंगे तो इस लिस्ट में कौन सी है कि अधिकतर लोग तो असंख्यात राशि वाले ही लिए उन्होंने। मतलब संख्यात वालों को छोड़ दिया और अनंत वालों को तो लेना ही नहीं है। लेकिन एक जगह थोड़ा सा मेरे को थोड़ी सी आप लोगों से पूछना है। मैं भी सोच रहा था कि आहारद्विक क्यों ले लिया? आहारद्विक मनुष्य तो बहुत कम होते हैं, वो तो मुनिराज होते हैं, और आहारद्विक ले लिया तो उसमें आहारद्विक कैसे ले लिया? और लोग के असंख्यात विभाग में कहाँ रह गए? क्योंकि वो जाते दूर क्षेत्र तक है ना, जाते तो दूर क्षेत्र तक है।
लोग लोग भी रहते हैं। आहारक द्वीप उसके लिए तो वो जाते हैं ना। आहारक अनाहारक को नहीं दिया, आहारक अनाहारक के लिए है वो ये। नहीं नहीं, आहारक वो जाते हैं ना, वो तत्व ज्ञान के लिए जाते हैं ना, हाँ, श्रुत दूसरे केवली के पास इसलिए हो सकता है। देखिए उनका क्षेत्र आरक शरीर क्या है कि जब आरक शरीर बन रहा है तो वो आरक वाले एक साथ कहीं भी कर सकते हैं। आरक शरीर ऐसा तो नहीं है, मतलब एक साथ 54 तक बताया गया आर का योग में हो सकते हैं। अब 54 गए तो हो सकता है एक सुदर्शन मणि में गया, एक बंदर मेरी में गया, एक विद्युत माली मेरी में गया, अलग अलग जगह पर गया। हो सकता है कोई किसी मनुष्य तो की चर्चा करने की हो गई होगी, किसी की होगी, तो उनका क्षेत्र जो है बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया। थोड़ा तो बढ़ गया, क्योंकि वो अलग अलग है ना। तो कोई कहेगा तो कौन से होंगे। अब अपने पहले कौन से, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, सजातक जी, स्वयं प्रभु जी, ऋषवानंद जी, अनंत जी के पास जाऊंगा। आगे बोलेगा मैं उसके पास जाऊंगा, अलग अलग जगह पर कहीं पर भी इच्छा हो सकती है। तो ये जाएंगे तो अंदर अपने वहीं पर जाएंगे, या तो अकत्रित विद्यालय के लिए जाएंगे या आएंगे। तो इनको भी, क्योंकि द्रव्य प्रमाणानुगम होता तो कहाँ लेते हैं इसको, संख्यात में लेते हैं। आरक को द्रव्य प्रमाणानुगम में कहां पर लिस्ट में लिया था, कल अपने देखा भी था। आरक को द्रव्य प्रमाणानुगम में संख्यात की लिस्ट में लिया था। यहाँ पर किसके लिए लिया, असंख्यात बहुभाग क्षेत्र में रहते हैं। भाग में, हाँ बिल्कुल। ये बात जो है, देखो सोचना तो पड़ेगा राजुल जी, ये जितना सोचेंगे उतना आनंद आएगा। अपन ने वहां लिस्ट बना ली थी, देखो सामान्य से सब असंख्यात ही लिए, लेकिन जब आरक दिख लिया ना तो इसको कैसे सोचेंगे कि धवला पुस्तक में जो लिस्ट है उसमें से ये सोचना विभाजी गति मार्गणाम से कौन से लिए, इंद्रिय मार्गणाम से कौन से लिए और कौन से छोड़े। जैसे उन्होंने पंचेंद्रिय लिए 3 पर्यंत, बाकी क्यों छोड़े, क्योंकि एकेंद्रिय वगैरह जो होते हैं विकल्प तो ले ही लिए उन्होंने, तो एकेंद्रिय को छोड़ेंगे क्योंकि वो तो अनंत में हो गए। तो इसलिए उन्होंने अपने सोचा संख्यात वाली छोड़ दिया, मनुष्य को छोड़ दिया, मनुष्य पर्याप्त को छोड़ दिया, अपर्याप्त को लिया। वहां पर क्या संख्यात है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज है, कई बार हाइट कम है लेकिन संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, कई बार संख्या कम है लेकिन उनका आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं ना, तो उनको एरिया जैसे होता है ना कि जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं और एक कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो पसर के बैठ गया, हेड तो सीट 3 की, लेकिन अपने को तो ऐसा लगता है कि अपने को 2 की सीट हुई और अपने को जगह तो भाई साहब थोड़ा करिए, अब उसको कितना अपन कम करेंगे। कभी कभी हुआ होगा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों को, होता ना कि कोई खुद रहा है और अपने सीटिंग ही हो, तीनों की सीटिंग हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और उसमें नहीं, जो पुना की गाड़ियां होती है जिसमें 2 ही सीटर वाली होती है, 2 बैठते हैं, और अगर जुड़ी हुई हो और वह 2 का हो और एक कोई अच्छा हेल्दी मिल जाए तो आपको लगेगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर कितने क्षेत्र में रहते हैं इसमें 2 चीज लेना, उसकी अवगाहना कितनी है। अब यहाँ पर आरक शरीर क्या हो गया, आरक शरीर की मुनिराज की जरूरी नहीं कि बड़ी अवगाहना हो, लेकिन उनके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं ना, तो क्षेत्र तो ग्रहण करेंगे ना, कहाँ कहाँ तक उनके आत्मा के प्रदेश फैले, कितना क्षेत्र उन्होंने ऑक्युपाई किया, कितना क्षेत्र ऑक्युपाई किया, बराबर। इसलिए केवल आरक दिखाया, बाकी में आपको कोई लिस्ट बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी राजुल जी। लेकिन अगर अपन तो नहीं बना सकते थे ये लिस्ट, अगर मान लो अपन बनाते हैं, अब छद्मस्त के ज्ञान में नहीं आ सकता है। ये तो केवली भगवान ने षटकंडागम में लिखा है, तो हमें उसके बाद में सोचना है कि आहारक दिखे। तो पृथ्वी केवल पढ़ने के बजाय अगर अपने सोच के पढ़ेंगे तो आपको धवला जी के स्वाध्याय में आनंद आएगा। जैसे इसमें लिस्ट बनाएंगे, अब ये आचार्य जो ना, जो क्षेत्रानुगम की करेंगे ना, तो इसमें कुल 5 लिस्ट बनाएंगे। कौन सी लिस्ट बनाएंगे, 5 लिस्ट बनाएंगे। अब 5 लिस्ट कैसे बन जाएगी, ये तो बात, एक सामान्य लोग की, एक अधोलोक की, एक मध्य लोक की, एक ऊर्ध्वलोक की। नहीं, ऐसा नहीं। कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो एक लिस्ट सबसे, एक लिस्ट तो मैंने बना लिया अभी, लोग के असंख्यातवें भाग में रहते हैं, मतलब लोग 3 असंख्यातवें भाग में रहते हैं। और एक लिस्ट कौन सी बन सकती है, जो सर्वलोक में रहते हैं, जैसे एकेंद्रिय निगोद वाले। 2 लिस्ट तो आपको याद होगी, 5 में 2 लिस्ट पता चल गई। संख्या, हाँ एक संख्यातवें भाग में और सर्वलोक 4 तो हो गई। अब ये देखेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन से रहेंगे। अब इन्होंने एक ध्यान रखना कि इन्होंने मनुष्य पर्याप्त को लिया था, तो अपन तो मनुष्य की बात को सोचे ना, तो मनुष्य पर्याप्त को निकाल दिया उन्होंने। किसको निकाल दिया, मनुष्य पर्याप्त को। देखो सर्वलोक की लिस्ट कहाँ रहते हैं, उसमें एकेंद्रिय को ले लेंगे वो,
काय योगी को ले लेंगे, नपुंसक वेदी को ले लेंगे, जो जो अनंत राशियां है पूरे जीव, नपुंसक वेदी कहाँ पाए जाते हैं, सारे लोक में पाए जाते हैं। तो वो कहेंगे अपन एकेंद्रीय से, गति में एकेंद्रीय से कहेंगे, लेकिन हर एक मार्गणा में लगाते चलेंगे जो जो आएंगे। काय योगी आएंगे, हम मनोयोगी नहीं आएंगे, वचन योगी नहीं आएंगे अनंत में, तो इसमें आ गए यहाँ पर, तो अपने को समझ में आ जाएगा। वहां पर देखो पर्यावरण विशुद्धि संयम नहीं आएंगे, वो अपन जान लेंगे। अब अपने को उसका आइडिया लग गया कैसे लिस्ट बनाना। लेकिन मनुष्य पर्याप्त की लिस्ट उन्होंने कैसे बनाई, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं और सामान्य मनुष्य, किसको छोड़ा, मनुष्य पर्याप्त को लोक के असंख्यात भाग वाली लिस्ट में ले लिया, ये अपन ने देख लिया था। तो मनुष्य पर्याप्त में कितने रहते हैं, कोई मनुष्य की बात है तो थोड़ी बात ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो मोक्ष आता है ना, तो बात ऊंची करेंगे। तो मनुष्य में क्षेत्र की अपेक्षा से 3 बोल बनेंगे। कितने बोल बनेंगे, 3 बोल बनेंगे। लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं, जैसे हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे, कोरोना काल में कहाँ गए, अपने घर के बॉम्बे में गए, ज्यादा जाएंगे तो कहाँ जम्मूद्वीप में जरा जगह रहेंगे, कहाँ लोग के असंख्यात भाग में रहेंगे। दूसरे होते हैं विद्याधर वगैरह होते हैं, वो तो असंख्यात बहुत भाग में रहते हैं। और तीसरा होगा सर्वलोक में रहते हैं। अब ये बताओ मनुष्य सर्वलोक में कहाँ रहते हैं, क्या त्रस्ताली के बाद मनुष्य रहते हैं? अरे केवली समुद्रघात में रहते हैं। समुद्रघात केवली भी मनुष्य के नहीं है, पर्याप्त के नहीं है। एक जीव भी लिया सर्वलोक में तो हमको कहना पड़ेगा मनुष्य कहाँ रहते हैं, कि सर्वलोक में रहते हैं। आइडिया आ गई ना आपको, आइडिया इस तरह से लिस्ट बनेगी। अब आप लोग लिस्ट पढ़िए, ये देखिए आगे, हाँ आगे पढ़िए। अब मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य ने सर्वासिद्धि मानवाच देव आहारक दिक, यहाँ भी लिया है, क्षेत्रानुगम में लिया। इसमें क्या अंतर है? आहारक दिक का यहाँ तो संख्यात बताया, यहाँ संख्यात बताया क्षेत्रानुगम की अपेक्षा से। आरक दिक जो ना, आरक दिक को लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। मतलब आरक जो उनका क्षेत्र है ना, समुद्रघात की अपेक्षा से उनका स्वस्थान नहीं लिया, समुद्रघात की अपेक्षा से कितना क्षेत्र हो जाता है कि लोक के असंख्यात में भाग हो जाता है। ये आचार्य ने बताया कि जो आरक काय योगी कितने होते हैं बात नहीं चल रही, क्षेत्र की बात चल रही है। तो क्षेत्र में आरक दिक को लिया। आगे पढ़ते और विशेष अपन और बताएंगे। तिरंज गति का पढ़िए आप लोग। पढ़ो। तिर्यंच गति में तिर्यंच जी कृति, नो कृति व अवक्तव्य संचित कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। जो तिर्यंच गति में तिर्यंच जी कृति, नो कृति व अवक्तव्य संचित कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि वे अनंत है। इसी प्रकार सब पंचेंद्रिय काय एक इंद्रिय, इसी प्रकार सब एक इंद्रिय काय योगी, नपुंसक वेद, मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, असंयत, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि अनंतता की अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य में कृति, नो कृति और अवक्तव्य संचित कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के संख्यात भाग में अथवा संख्यात भूभागों में अथवा सब लोक में रहते हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय दृष्ट उनके पर्याप्त, अवगत वेदी, एकसाय केवल जानी, संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, केवल दर्शन, सुख लेशिया वाली, सम्यक दृष्टि और छाई सम्यक दृष्टि जीवों अच्छा, क्योंकि इन सब में केवली पद पाया जाता है। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, उनके पर्याप्त व अपर्याप्त, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर तेज कायिक, बादर वायु कायिक, उनके अपर्याप्त, वनस्पति कायिक, निगोध जीव और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त,
वो जीव कृति संचित कितने क्षेत्र में रहते हैं, सब लोक में रहते हैं, कारण सुगम है। इसी प्रकार औदारिक का योगी, औदारिक मिश्र का योगी, ऐसे कारवां पढ़ते जाएंगे तो सबको समझ में आता जाएगा, केवल मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों को सबको समझ में आता जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं रुकूंगा थोड़ा सा। हाँ, ठीक है ना? आप समझाओगे, समझ नहीं आता। क्यों कि ये समझ में नहीं आएगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ना ही पढ़ना हो जाएगा। और फिर ये तो फिर तो वो श्रद्धा की अपेक्षा के स्वाध्याय करना है इसलिए पढ़ लेंगे। इसलिए अपनी बात को प्रेरणा जी, फिर वो जो हम धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, तो पहली लिस्ट बनाई थी उन्होंने नरक गति को लेकर लोक के असंख्यात विभाग में ले रहा था। दूसरी लिस्ट बनाई उन्होंने तिर्यंच गति को लेकर, तीसरी लिस्ट बनाई मनुष्य गति को लेकर। गति कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन देव गति को नरक गति की लिस्ट में शामिल कर लिया। गति 4 होती है, लेकिन गति की अपेक्षा से अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें 3 लिस्ट आई। पहले कैसे आई? नरक गति और देव गति। नरक गति का बताया, और जब लिखेंगे इसी प्रकार तो वहां पर देव गति आ जाएगी, बाकी और सब आएंगे। अभी अपन गति मार्गणा की तो बात कर रहे हैं। दूसरी लिस्ट उन्होंने बताई तिर्यंच गति की, और तिर्यंच गति में जो लिस्ट बनाई वहां क्या लिखा था? जो जो राशि में अनंतता है, जैसे नपुंसक वेदी हुआ, एकेंद्रीय हुआ, सूक्ष्म हुआ, उनको लिया था उन्होंने। मतलब उन्होंने एक उदाहरण दिया, एकेंद्रीय का दे दिया, और अनंतता की जो अनंत राशियां हैं उसकी अपेक्षा समानता होने से उसकी लिस्ट बनाई, और एक बताया उदाहरण के रूप में, और फिर लिखा इसी प्रकार। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो अभी पढ़ा है उषा जी जैन ने, उसमें 3 बार इसी प्रकार आया है। कितनी बार आया? इसी प्रकार। हाँ, 3 जगह इसी प्रकार आया। तो इसी प्रकार के पहले उदाहरण है, फिर इसी प्रकार में लिस्ट बनाई है, फिर उदाहरण है, फिर लिस्ट बनाई है इसी प्रकार के, फिर उदाहरण है, फिर इसी प्रकार के लिस्ट बनाई। कुल 5 लिस्ट बनेगी। तो आपको 5 इसी प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार के? इसी प्रकार 5 मिल जाएंगे। अगर ये नहीं समझेंगे कितने इसी प्रकार है, ऋषि कुमार नहीं, इसी प्रकार मतलब जैसे होता है। तो पहली लिस्ट थी लोक के असंख्यात विभाग में रहने वालों की। दूसरी लिस्ट थी सर्वलोक में रहने वाले लेकिन तिर्यंच गति की, जिनकी राशि अनंतता है। तीसरी लिस्ट थी मनुष्य पर्याप्त की लिस्ट थी, मनुष्य की लिस्ट थी। उसमें और भी थे, किनमें थे? जिनमें केवली पद पाया जाता, जैसे अपगत वेदी, अकशाई, यथा क्या संयमी, शुक्र सांप्रायण लिया जिसमें केवली पद पाया जाता है। ऐसी लिस्ट ले ली उन्होंने, जो मैंने कल बताया ना, मतलब मार्गणा में जहां जहां पर केवली पद पाया जाता है उसकी तीसरी लिस्ट ली। और केवली भगवान भी मनुष्य है, पंचेंद्रिय है कि नहीं कि हे, त्रस है कि नहीं कि हे, तो उन जीवों में पाया जाएगा। वो लिस्ट की बात बताइए, ठीक है? तो इसमें क्यों पाया जाएगा? इसमें 3 पद बनेंगे कि जब केवली भगवान स्वस्थान होते हैं तब तो लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं, लेकिन जब समुद्घात करते हैं और जब वो दंड और कपाट में वगैरह में होते हैं तब औदारिक मिश्र में होते फैल जाते हैं, मतलब प्रतर में आ जाते हैं, तो उनका लोक का असंख्यात बहुभाग हो जाता है। और जब वो पूरे में लोकपूर्ण समुद्घात में सर्वलोक में हो जाते हैं, तो इस लिस्ट में जहां जहां केवली पद पाए जाते हैं, प्रवीणा जी 3 पद हो गए। कौन से पद हो गए? असंख्यात भाग, अगर गुणस्थान की अपेक्षा से करेंगे तो केवली भगवान के कितने गुणस्थान है? 2 गुणस्थान, 13वां और 14वां दोनों केवली भगवान के। गुणस्थान की अपेक्षा से 14 गुणस्थान नहीं लगेगा, केवली पद तो है। लेकिन हम यहाँ गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, मार्गणे की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जहां जहां पर केवली पद लगता है उनको सबको अपन ने गिन लिया। गुणस्थान की बात करेंगे तो कौन सा गुणस्थान आएगा? केवल 13वें गुणस्थान के अंदर 3 पद लगेंगे, बाकी में नहीं लगेंगे। सासादान से लेकर 12वां गुणस्थान और अयोग केवली लोक का संख्यात विभाग में रहते हैं, बाहर नहीं रहते, कहीं ज्यादा नहीं जाएंगे वो। लेकिन 13वां गुणस्थान ले लेंगे, उन्होंने कहा केवली पद के लिए होगी। तो ये लिस्ट उन्होंने बता दी। इसके बाद में उन्होंने फिर एक ऐसी लिस्ट ले ली कि उनमें बहुत सारे काय मार्गणा के भेद है ना, बहुत हो गए थे। हमारे शाम को भी बहुत हो गए, 14 भेद हो गए। उन भेद में क्या है कि प्रतिष्ठित वनस्पति है, निगोद है, चतुर्गति निगोद है, नित्य निगोद है। कि नित्य निगोद की तो हम बात नहीं करेंगे, वो तो आता ही नहीं है, तो उसकी क्या बात करेंगे यहाँ पर। तो बाकी चतुर्गति निगोद हाँ वो भी अनंत है। तो उनमें क्या है कि 9 कृति, 9 वक्तव्य, और इन तीनों पद में भी बिल्कुल अनंत ही है। वहां पर तो जो है
वो सर्वलोकी है, क्योंकि मतलब वो इतने जीव ही उनकी संख्या बहुत हो जाती है। अब आप कहेंगे कि बादरकाय की जीव की जो अनंत नहीं है उसमें आप सर्वलोक कैसे ले सकते हैं? आप सूक्ष्म निगोद में तो ले लेंगे, लेकिन उसमें कैसे ले सकते हैं? तो मधु जी का उत्तर आ गया मेरे पास में कि हम यहाँ क्षेत्रानुगम पढ़ रहे हैं, हम द्रव्यानुगम नहीं पढ़ रहे हैं। क्षेत्रानुगम में 2 आदमी कितने हैं, उनकी हाइट कितनी, ये भी देखना पड़ेगा हमको। घर में कितनी जगह चाहिए, हमारे जैसे एक हॉल में बच्चे जो ठहराने हो तो 100 ठहरा देंगे, बड़े आदमी ठहराने तो 50 ज्यादा नहीं ठहरा पाएंगे। तो अलग अलग जगह से फर्क पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ा? अरे वो मरणांतिक समुद्घात करते हैं ना, अगर उसमें बादर अगर कोई है, वनस्पति वायुकायिक और जीव है, और बहुत ज्यादा अगर मरणांतिक समुद्घात करते हैं तो उनका सर्वलोक हो जाएगा। अरे जब केवली भगवान एक अकेले 13वें गुण स्थान वाले केवली भगवान समुद्घात करते हैं और आपने कह दिया कि मनुष्य का सर्वलोक है, तो हमारे बादर वायुकायिक जीव जो पर्याप्त में लिया, अगर वो पर्याप्त मरणांतिक समुद्घात तो कोई भी कर सकता है, तो मरणांतिक समुद्घात करेंगे तो उनके आत्मा के फेदे जहां पर जाना है वहां तक जाएंगे। तो कहीं भी जा सकता है, नीचे का एक इंद्रिय जीव जाकर ऊपर जन्म ले ले, इधर ले ले, उधर ले ले, कहीं भी ले ले, त्रस बन जाए तो उनका सर्वलोक हो जाएगा। अब आप बताएंगे क्या बताया मैंने? थोड़ा लिस्ट बनाने की बात में चले ना। पहली लिस्ट बनाई लोक के असंख्यात है बात, वहां पर स्पेशल बात आ गई आहारक द्वीप की। दूसरी लिस्ट बनाई अनंतता की, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं, जो जो अनंत है उनके बात ले ली। तीसरी लिस्ट बनाई मनुष्य पर्याप्त की, जहां पर के 3 पद हो गए। कैसे हो गए कि सामान्य से लोक का असंख्यातवां भाग, प्रतर समुद्घात में बहुत भाग आ गया है ना, लोक का असंख्यात बहुभाग, और उसमें जो है सर्वलोक आ गया। चौथी लिस्ट जो बनाई आगे उन्होंने, उसमें ऐसे लिए कि ऐसे पर्याप्त लिए, बाकी सबको लिए, लेकिन किसको छोड़ा? चौथी लिस्ट में वायुकायिक को जीव को छोड़ दिया कि भाई वायुकायिक जीव के हम हमेशा अलग से लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा गर्मी भी शुरू हो चुकी है, तो वायुकायिक की लिस्ट तो अलग से ही बनानी पड़ेगी। हमने विक्रिया में भी अलग बनाया था, यहाँ भी वायुकायिक जीव की क्या कारण है कि एक तो उनकी संख्या तो असंख्यात में ही है, दूसरा क्या है कि उनका रहने का स्थान बहुत ज्यादा है। पूरे लोक में 5 राज्यों उनका एरिया निकलता है, उसका निकालते बहुत ज्यादा है, तो उनमें क्या फर्क पड़ जाएगा? वो संख्यात भाग में रहते हैं, असंख्यात भाग में नहीं रहते हैं। वायुकायिक जीव क्या बजाएंगे? असंख्यात भाग में रहते हैं। और वायुकायिक जीव में भी 2 ले लेंगे, कृति वाले संख्यात भाग में रहते हैं और 2 कृति वक्त वाले कहाँ रहते हैं कि वह जो है असंख्यात भाग लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। इस तरह से 5 लिस्ट बन जाती है। कितनी बन जाती है? 5 लिस्ट बन जाती है। अगर आप ये 1.5 पेज का पैराग्राफ है, इसको पढ़ कर अगर ये लिखे लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3, लिस्ट नंबर 4, लिस्ट नंबर 5, लिस्ट नंबर 1 नरक गति की आधार उदाहरण बना करें, लिस्ट नंबर 2 तिरंज गति को उदाहरण बना करें, लिस्ट नंबर 3 मनुष्य पर्याप्त और खास करके केवली भगवान को लेकर समुद्घात करने वाले केवली को लेकर आधार है, लिस्ट नंबर 4 के बाकी सब जो पर्याप्त है, जो बाकी सब जो अपर्याप्त, सब अपर्याप्त के लिए पृथ्वी का है, जल अग्नि वायु है जो संख्या में बहुत है, उनको लेकर है, और 5वीं लिस्ट केवल वायु का एक को लेकर। फिर उन्हें देखने का है कि वायु बाकी सब पहली लिस्ट में 3 पद को लेकर बात है, दूसरी लिस्ट में 3 पद को लेकर एक साथ बात है, तीसरी लिस्ट में 3 पद को लेकर एक बात है, लेकिन जो आखिरी की लिस्ट है उसमें इन्होंने अलग कर दिया। कृति से संचित वाले अलग ले लिए, वायुकायिक में 2 कृति और अव्यक्ति से अलग ले लिए। और कहां पर कितना है कि लोक का संख्यात भाग है, सर्वलोक है, बहुत भाग है, संख्यात भाग है। इस प्रकार से इसका उत्तर आकर हमको क्षेत्रानुगम समझा दिया। क्या समझना है? ये बात कहां से निकलेगी? केवली भगवान के ज्ञान का विषय। भगवान महावीर की वाणी में आया, दर्शनाचार्य को प्राप्त हुआ, न तो अपने को तो सूक्ष्म पृथ्वी का कहां दिखाई पड़ रहे हैं, हमको कहां दिखाई पड़ रहा है, जल का कहां दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ने देखे अपने ज्ञान में, इससे हमें महत्वता आनी चाहिए कि देखो कितनी सूक्ष्म बातें यहाँ पर आती है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस लिस्ट को बनाने का तरीका क्या है। कौन बताएंगे? मधु जी है, अशोका जी है, लिस्ट बनाने का तरीका बताएंगे। कुछ नहीं करना है, 1.5 पेज लेना है, निशान लगाना है, लिखना है लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 1 में उदाहरण किसको बनाया? नरक गति को। लिस्ट नंबर 2 में उदाहरण किसको बनाया? तिरंज गति जो अनंत वाली राशि है ना। फिर 3 नंबर में किसको बनाया? मनुष्य पर्याप्त को, जिसमें केवल ज्ञानी आएंगे। लिस्ट नंबर 4 में किसको बनाया? ये जो काई मार्गणा के बहुत सारे ले लिए, समुद्घात की अपेक्षा। इसमें किसको बनाया उन्होंने? उसमें चौथी वाली में ये औदारिक
नहीं, वो पांचवें पांचवी लिस्ट है। में उन्होंने वायु पांचवी का एक पकड़ा है, वायु पांचवी का में एक वायु का वायु का एक जीव को वायु का उन्होंने एक के उठाया। दो भेद किए। हाँ, वायु का वायु एक का के दो एक भेद किए, एक तो वायु कृति का की अपेक्षा पर्याप्त से को तो लिया। उसको देखो वायु का एक के अपर्याप्त को तो उन्होंने पहले ही ले लिया है, ये देखना पड़ेगा। फिर अपनों को थोड़ा सा शाम के जो है ना जीव समाज के कौन से शाम के जीव समाज 14 जीव समाज याद करके स्थावर के 14 जीव समाज उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त 38 भेद याद करने पड़ेंगे आपको। 38 में से कौन से कहां पर लिए इन्होंने अपर्याप्त की लिस्ट अलग बनाई है, पर्याप्त की अलग बनाई है, वायु का की एक अलग बनाई है, मतलब सभी जीव समाज में लेकर। तो कुछ को जीव समाज को तिरंजों को उन्होंने वहां पर भी ले लिया। किस में ले लिया है? नरक गति वाली लिस्ट में भी ले लिया है, जो लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं। कुछ को उन्होंने अनंत में लिया है और कुछ को मतलब सर्वलोक में लिया है और वायु का एक को अलग से लिया। इसलिए जब हम अगर ये लिस्ट नहीं बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि क्या है, बादल वायु का ऊपर भी आ गया, सूक्ष्म वायु का एक ऐसा आ गया, नाम बोलने में भी कठिन हो रहा। शाम को पूछने वाला हूं सबको, सबके पूरे पूरे नाम कैसे लेते हैं आलाप के, तो वो नाम लेने में ही अपने को होता है। तो कहीं पर उन्होंने आचार्य ने क्या लिख दिया, बादल वायु का एक, बादल का वायु का यहाँ भी आ गया तो यहाँ भी आ गया, लेकिन वहां लिखा का बादल वायु का एक पर्याप्त, और यहाँ लिखा हो बादल वायु का एक अपर्याप्त, वहां पर लिखा हो। तो अंतर कहां पर लिया है ये हमको देखना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर ये क्षेत्रानुगम का प्रकरण समास होता है। ये देखिए लास्ट में पढ़ लीजिए ये, हाँ ये लास्ट का बनेगा पढ़ना। इसी प्रकार पढ़िए अशोका जी, पढ़िए। इसी प्रकार औदारिक काय योगी, इसी प्रकार ये सर्वलोक वाली लिस्ट, हाँ सर्वलोक वाली, हाँ ये लिस्ट नंबर 4 चल रही है। इसी प्रकार औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कारमान काय योगी, चार कषाय, कृष्ण, नील व कापोत लेशिया वाले आहारक व अनाहारक जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई विशेषता नहीं है। बादर वायु का एक पर्याप्त कृति विशेषता के नहीं मतलब क्या, इन सबका क्षेत्र समान है, उनमें मतलब जीव समाज की विशेषता है, संख्या की विशेषता है, लेकिन समानता क्या है कि कितने क्षेत्र में रहते हैं, वो क्षेत्र की अपेक्षा समानता है। क्षेत्र की अपेक्षा समानता क्या लिखा था यहाँ पर कि सर्वलोक में रहते हैं, ये सब लोक में रहते हैं, कारण सुगम है ना, कारण उसमें मारणांतिक समुद्घात है, वहां पर हाँ। मारणांतिक समुद्घात है। लेकिन इन औदारिक काय योगी, मिश्र काय योगी, इस सब में भी यही आएगा, औदारिक ये समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात समान। हाँ मतलब अगर संख्या कम है तो उनको समुद्घात की अपेक्षा से लेकर आचार्य ने बोल दिया कि इनकी समानता की अपेक्षा से इन्होंने बता दिया। अब लिस्ट नंबर 5 यहाँ से शुरू होती है, बादल वायु का, बादर वायु का नहीं, बादर वायु का एक पर्याप्त के लिया है। जी जी, ये ध्यान रखना, वायु का एक पर्याप्त की लिस्ट को लिया उन्होंने, ये 5वीं लिस्ट है। बताइए, बादर वायु का एक पर्याप्त कृति संचित कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं, और 9 कृति व अवक्तव्य संचित वे लोक के असंख्यातवें भाग में पाए जाते हैं। देखिए दोनों का, हाँ लेकिन यहाँ पर जो ये जो छपा है ना असंख्यात विभाग, प्राकृत में और नीचे जो लोक के असंख्यात विभाग है वो संख्यात विभाग कर लेना। मैं आगे कल जब स्पर्शानुगम पढ़ेंगे ना तो वहां पर आचार्य पुष्पदंत का रेफरेंस दूंगा कि लोक के संख्यात विभाग में रहते हैं। ये यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है प्रिंट का, कौन से बादर पर्याप्त का है, उसका एक कारण कॉमन सेंस से सोचना है कि अगर वो लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं तो उसकी लिस्ट अलग क्यों बनाते हैं। हाँ जी, हाँ वो तो संख्यात में आ जाते हैं। हाँ जब उसको शुद्ध भोजन नहीं करना था तो घर में उसका अलग से खाना क्यों बनाया। अरे उसका अलग से खाना कब बनाएंगे कि नहीं उनका शुद्ध भोजन की मर्यादा का खाना ज्यादा है, सामान्य शुद्ध भोजन से भी ज्यादा है, इसलिए उनका खाना अलग से बनाना पड़ा। तो बादल वायु का एक पर्याप्त जीव का अलग से क्यों बनाना पड़ा कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए क्या आएगा, संख्यात विभाग में रहते, लोक के संख्यात विभाग में रहते। मैं भी आपको बता सकता हूं कि कहां से मैंने निकाला है, आज नोट कर लीजिए, कल मैं आपको इसका प्रूफ आचार्य मूल सूत्र से देने वाला हूं, लेकिन अभी आप लिख लीजिए, अभी तो लिख लिए कि हाँ हो सकता है कि जेपी दोषी जी बता रहे हैं तो भाई कोई लिस्ट ही अलग बनाई ना, जब लिस्ट अलग बनाई तो कोई ना कोई कारण होगा ना। जब उनका कोई अलग से खाना बनाया, हाँ वो नमक कम खाते हैं या वो मिर्ची नहीं खाते इसलिए उनका खाना अलग से निकाला, आप अलग से बनाएंगे क्या, अलग से बनाएंगे क्या? जब सभी लोग का एक, तो बादल वायु का एक पर्याप्त को उन्होंने अलग निकाला, सभी को ले लिया था, जल का एक वगैरह सबको ले लिया, उधर आगे निकाला। उसका कारण क्या है कि वायु का एक जीव का रहने का स्थान अलग है,
हमारे मधु जी ने पढ़ा भी, स्वाध्याय के 5 घन राजू आता है, उसको 5 है ना, 5 राज्यों के अंदर विस्तार में रहते हैं, 5 राज्यों के विस्तार में। अब उसको बताएंगे, उसकी कैलकुलेशन अलग है, अभी गणित का विषय नहीं है। अभी क्या विषय है कि बादर वायु का एक पर्याप्त की 5वीं लिस्ट बनाई है। वे कृति संचित लोक के संख्यात भाग में रहते हैं और वो बाकी जो है लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। नहीं तो वो अलग भी क्यों करते हैं? आप देखो ना, उन्होंने प्राकट में संखेत दिया है, चौथी लाइन में प्राकट में संख्यात ही आएगा। प्राकट में बादर बाहु पज्जस द्वितीय संखेत वाद सहज पमान आए, ऊपर टीका में। कल आपको बता दूंगा। हाँ, मैं आपको बताया, मेरे पास में तैयार है, लेकिन अभी कंफ्यूजन होगा, आगे विषय चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए। मैंने ये भी बताया कि मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ, बताने वाला। ये बादर वायु का एक जीव का जो पर्याप्त वाले हैं, ये लोक के संख्यात भाग में रहते हैं, असंख्यात भाग में नहीं रहते हैं। ठीक है ना? इस तरह से 5 लिस्ट हो गई। तो अब आपको कौन अपना जो है स्पर्शन ये क्षेत्रानुगम हुआ है? मधु जी थोड़ा सा बताइए कि क्या हमने स्वाध्याय किया। हमारे मंजू जी आप बहुत जल्दी आ गए थे, हमने आपके लिए स्पेशल क्लास चालू भी कर दी थी, आपको समझाया भी था। मुझे ये नहीं कहना कि आपको पूरा समझ में आ गया। 2 लाइन तो बोलिए कि आज आपने क्या स्वाध्याय किया। 2 लाइन बोलिए। यही बोल दिया हमने क्षेत्रानुगम का स्वाध्याय किया। प्रीति जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सूत्र प्रमाणानुगम में कि मतलब कितने हैं, लंबाई कितनी है, अवगाहना कितनी है, घनांगुल के असंख्यात में भाग है, आंवली के असंख्यात में भाग, प्रदेश सूक्ष्म निगोद पूरे लोक में रहते हैं, ये सब क्षेत्र का वर्णन किया। आप बताएंगे प्रवीणा जी मुझे क्षेत्रानुगम। हाँ बहुत बढ़िया, क्षेत्र प्रवीणा जी बताइए। क्षेत्रानुगम की बात चल रही है, उसमें चल रहा है कि तिर्यंच गति के जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, कौन कौन से जीव कितने कितने क्षेत्रों में रहते हैं। तो मतलब उसमें बादर का एक जीव आपने असंख्यात इसमें लिखा था, तो संख्यात बताया। देखो ये नहीं है, अपन उसके डिटेल में जा रहे हैं। हाँ, मैं पता। क्षेत्रानुगम में ये बताया कि कृति, लोकृति और अवक्तव्य, इन 3 पद से संचित अलग अलग मार्गणाओं में जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, बस इतना बताया। एक लाइन में उत्तर होना चाहिए था कि संचयानुगम की क्षेत्रानुगम के अधिकार में ये बताया गया है कि नोकृति, अवक्तव्य और कृति, इन 3 पदों से संचित जीव अलग अलग मार्गणाओं में कैसे रहते हैं। मार्गणा के भेद प्रभेद बहुत है। उन्होंने 5 लिस्ट बनाई, एक उदाहरण समझाया और पूरी की पूरे उसमें जो जो मार्गणा के भेद आते हैं उसके अंदर रख दिया। जब उनके क्षेत्र की अपेक्षा से अलग अलग कैसे भेद पड़े कि ऐसे जीव जो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं, एक। दूसरे ऐसे जीव जो सर्वलोक में रहते हैं। तीसरे ऐसी मार्गणा और ऐसे जीव है ना, ऐसी मार्गणाओं के भेद जहां पर 3 पद बनते हैं, लोक के असंख्यात भाग, लोक का संख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक बनता है। और ऐसी लिस्ट जहां पर सर्वलोक बनता है लेकिन वो राशि अनंत वाली नहीं है। पहले में जो सर्वलोक होता था तिरंज गति में अनंत वाली थी, लेकिन अनंत वाली ऋषि नहीं है, लेकिन मरणांतिक आदि किसी की अपेक्षा से उनका जो क्षेत्र सर्वलोक बन जाता है। और 5वीं लिस्ट उन्होंने बादर वायु का एक पर्याप्त जीव को बनाई। और उस लिस्ट में क्या विशेषता है कि वहां कृति से संचित जीवों का अलग क्षेत्र है, नो कृति और अवक्तव्य से संचित जीवों का एक पद है। आचार्य ने पहली 4 लिस्ट में 3 पद को एक साथ लिया है। अभी देखने का, जैसे नारकी की बात की थी 3 पद, मनुष्य की बात की थी 3 पद, वहां पर 3 पदों को साथ में लिया। क्यों? हमारा यहाँ पर संचयानुगम चल रहा है और 3 पद की बात को चल रहा है। तो संचयानुगम के तीसरे अधिकार क्षेत्रानुगम में 3 पदों को लेकर विभिन्न मार्गणाओं और उनके उपभेद में यह बताया गया कि जीव कितने क्षेत्र में रहते, वर्तमान काल में कितने क्षेत्र में रहते। वही बात स्पर्शानुगम में अतीत काल में कितने क्षेत्र में रहते हैं वो बात भी ले लेंगे, मतलब वर्तमान को भी ले लेंगे और अतीत को भी ले लेंगे, तो वो बात बन जाएगी स्पर्शानुगम।
मतलब पहले शादी के पहले लड़की कहाँ पर थी, शादी के बाद में वर्तमान में कहाँ पर है। तो क्षेत्र अलग अलग है ना। स्पर्शानुगम में क्या हो जाता है अशोका जी, अतीत काल, वर्तमान काल, और कहने को भूतकाल भविष्य काल भी आता है, लेकिन वर्तमान काल जो सूत्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अतीत काल को भी मिला लेंगे। तो स्पर्शानुगम में पहले वर्तमान काल बताएंगे, फिर अतीत काल को बताएंगे, तो दोनों को मिलाकर। लेकिन स्पर्शानुगम में और क्षेत्रानुगम में अंतर क्या है कि क्षेत्रानुगम में किनका, मार्गणा में क्या जीव कहाँ रहते हैं, पहले ही पढ़ा था सत्पुरुषों में, जीव मार्गणा, जीव समाज में गुण स्थानों में रहते हैं, मार्गणाओं में रहते हैं। ये तो सत्पुरुष में होता ना, जीव कहाँ रहते हैं, स्त्रीवेदी जीव है, पुरुषवेदी जीव है, ये सब जीव है, तो कहाँ रहते हैं कि मार्गणाओं में। तो मार्गणा और मार्गणा के प्रभेदों में उनके अंदर जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, कौन से जीव जो कृति से, नो कृति से और अवक्तव्य से संचित हुए। यहाँ पर हमारा कृति योग द्वार चल रहा है, सामान्य नहीं चल रहा है। उसके अंदर आचार्यों ने कैसे लिस्ट बनाई, ये बात 5 लिस्ट बनाकर बताई। विभा जी थोड़ा समझाएंगे हमको, क्या बताया, हमको ये समझना चाहिए कि क्या विषय क्या है और कैसे आचार्यों ने इसकी हमको निरूपणा की है, बताइए। कृति, नो कृति और अव्यक्त कृति से क्षेत्र प्ररूपणा में कहाँ रहते हैं जीव। नहीं, कहाँ नहीं, उस मार्गणाओं के भेदों में, मार्गणाओं में और मार्गणा के भेदों में जीव रहते हैं। वो जो जीव रहते हैं वो जीव कृति से संचित होकर कितने हैं, नो कृति से संचित होकर कितने हैं, और नो कृति। अब कितने की बात नहीं करेंगे हम, कितने क्षेत्र में रहते हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो दृढ़ प्रमाण अनुभव, कितने क्षेत्र में रहते हैं तो क्षेत्र प्रमाण। जी। तो नरक गति में असंख्यात लिस्ट बनी, 5 लिस्ट बनी, 5 लिस्ट किसके कारण बनी, नरक गति क्षेत्र की विभिन्नता के कारण, असंख्यात, अनंत, संख्यात और सर्वलोक और संख्यात असंख्यात वायु का के हिसाब से। हाँ, अलग है, 1 बेडरूम वाला, 2 बेडरूम वाला, 3 बेडरूम वाला, 2 बेडरूम वाला लेकिन ओपन किचन वाला, 3 बेडरूम वाला लेकिन ओपन किचन वाला नहीं, उसके यहाँ पर जो ड्राइंग रूम वाला अलग है। मतलब इस तरह से भेद कर सकते हैं ना मन। मतलब पहले बताया मुंबई के अंदर 1 बेडरूम वाले कितने और कितने क्षेत्र में रहते हैं, 2 बेडरूम वाले कितने और कितने क्षेत्र में रहते हैं, और 3 बेडरूम वाले में ओपन किचन वाले कितने हैं, और इस तरह से अलग अलग करके भेद बताए। तो उन्होंने 5 लिस्ट करके बताई, ठीक है ना। बहुत अच्छा, आपने अच्छा पिकअप किया। कस्तूरी जी, मनुष्य गति के बारे में उन्होंने क्या बताया, पर्याप्त मनुष्य के बारे में क्या विशेषता बताई थी क्षेत्रानुगम में। संख्यात भाग में रहते हैं, संख्यात भाग में रहते हैं, बहुसंख्यक भाग में रहते हैं, और वहां पर 3 पद बन गए थे, वहां पर तीनों पद बन गए थे। कैसे बन गए थे, क्योंकि केवली भगवान उदाहरण लिया तो लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं, प्रतर समुद्घात की अपेक्षा से असंख्यात बहुभाग में रहते हैं, और लोक पूर्ण समुद्घात में सर्वलोक में रहते हैं। बोल 3 बताए। वायु का एक पर्याप्त जीव की अपेक्षा से क्या विशेषता आ गई कि वायु का एक पर्याप्त जीव में पहली विशेषता यह है कि कृति से अलग लिया, नो कृति और अवक्त वाला अलग रूप बनाया। कृति वाला लोक के संख्यात विभाग में और बाकी वाले लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं। तो फिर एक ही रहे तो फिर एक ही ग्रुप बन गया। अगर दोनों एक ही होते हैं तो तीनों पद बराबर हो जाते हैं ना। तीनों पद लिखते अलग क्यों करते हैं? जहां पर लोक के संख्यात विभाग है तो वहां पर तीनों पद वाले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कृति संचित किसकी बात कर रहे हैं? बादर वायु का एक पर्याप्त। बादर वायु का एक पर्याप्त। 5 लिस्ट में पहली लिस्ट किसकी है? समुद्घात केवली को लेकर, अपन अपने हिसाब से याद करने के लिए पहली लिस्ट किसकी है कि समुद्घात वाले केवली को लेकर, एक लिस्ट के लोग पहली नहीं कहो तो एक लिस्ट किसकी है? समुद्घात केवली को लेकर, जहां पर 3 पद पाए जाते हैं, 3 बोल आते हैं, क्षेत्र के अपेक्षा से 3 बोल बन जाते हैं। दूसरी लिस्ट कौन सी होगी? दूसरे प्रकार से कहे तो बादर वायु का एक पर्याप्त कीजिए है, वहां पर कृति संचित अलग है, दो कृति अक्त संचित से अलग है। तीसरी सरल लिस्ट कौन सी है कि जो राशि अनंत वाली है जिनका सरल हो गए, 3 लिस्ट तो सरल हो गई। चौथी लिस्ट कौन सी है कि नारकियों के लेकर जो लोग के असंख्यात विभाग है। अब एक ही लिस्ट बची है, उसमें उन्होंने जो है अपने को तिरंज गति को लेकर बताई है, तो उसको अपने देखना चाहिए कि वहां पर किस प्रकार की लिस्ट है, इस प्रकार से हमको बताना चाहिए।
स्पष्ट हो रहा है? हमारे राजुल जी को स्पष्ट हो रहा है? मैं ये नहीं कहता हूं पूरा स्पष्ट हो, जितना हो उतना व्यक्त कीजिए। हमें उत्तर क्या देना है? धवला पुस्तक 9 में गणन गति के संचयानुक्रम के क्षेत्रानुगम अधिकार में क्या बताया गया है? केवल 4 लाइन में बताइए। संचयानुगम में छेद परिरूपणा में जो कि तीसरा अधिकार है, उसमें जीव जो मागणाओं में के भेदों में जीव जो है वो कितने क्षेत्र में रहते हैं वर्तमान काल में कितने क्षेत्र में रहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले लाइन उन्होंने बता दिया, बहुत अच्छा बताया आपने, मतलब और अच्छा हो जाएगा। मतलब अशोका जी आपने जो बताया ना, ये बात वास्तव में सही है। चलिए आगे बढ़िए। और क्या? 5 लिस्टें बनवाई है और इसके भेद जो बताया कि लोग के कुछ जीव लोक के संख्यात विभाग में रहते हैं, कुछ लोग के असंख्यात विभाग में रहते हैं, कुछ जीव जो है सब लोक में रहते हैं और कुछ जीव जो है लोक के बहुभाग में रहते हैं। और सर्वलोक में भी 2 प्रकार के जीव बताए हैं। एक तो जो सर्वलोक में रहते हैं जैसे नारकी वगैरह कति संचय के अनुसार, और जो कुछ सर्वलोक में जो है मानवता की अपेक्षा से बताया कि सर्वलोक में रहते हैं। और जो लोक के बहुभाग में बताए हैं वो केवली समुद्घात की अपेक्षा से बताए हैं कि इस बहुभाग। ये मैंने वैसे लिस्टों के आधार से नहीं, अलग अलग छांट करके बताया कि जो ये बहुभाग जो भाग बताए उनमें किस प्रकार से रहते हैं। वायुकायिक का भी है ना, संख्यात और असंख्यात? हाँ जी, हाँ जी। और वायुकायिक जीव बादर वायुकायिक के भी इन्होंने 2 भेद बताए यहाँ पर कि बादर वायुकायिक, हाँ बादर वायुकायिक जीव जो है वो संख्यात में रहते हैं और जो कुछ जो है वो असंख्यात क्षेत्र में रहते हैं। 9 कृति के हिसाब से। आप लोग जो मैंने आपको कला बताई वो नहीं आपने सीखी। क्षेत्रानुगम में आपने बताया पहली लिस्ट बताई आपने, 5 लिस्ट बनाइए, 5 लिस्ट। जब तक आप 5 लिस्ट की बात नहीं करेंगे आप यही करते रहेंगे लोक के असंख्यात। वो लोक के असंख्यात विभाग सर्वलोक में तो क्षेत्र है, लेकिन किसका क्षेत्र है? पहले 5 लिस्ट बनाई अलग अलग। केवली की बताई आपने। और 5 लिस्ट में मनुष्य पर्याप्त जिसने दूसरी लिस्ट में क्षेत्र कितना बताया? दूसरी लिस्ट में क्षेत्र कितना है? सब मत बोलो। और मारगड़ा के जो भेद लिए ना, वो मारगड़ा के भेद जो लिए वो उसका क्राइटेरिया क्या है? कि अनंतता वाले ले लिए, कि जिसमें केवली पद पाया जाता है उनको ले लिया, जिसमें जो असंख्यात राशि वाले हैं संख्यात राशि वाले, लेकिन अन्य समुद्घात के कारण जिनका क्षेत्र समानता हो जाती है उनको लिया गया। इस तरह से आपको जो है लेना। वायुकायिक को क्यों अलग से किया? पर्याप्त वायु को क्यों लिया? कि पर्याप्त वायुकायिक जीव जो है ये करते हैं, आपके क्या करते हैं लोग के, उनका रहने का क्षेत्र ज्यादा है अन्य कायिक की जगह से। तो ये तो बनाया ना कि 5 लिस्ट बनाई है और हमको ये बताया कि उन जगह पर ये जो मारगणाओं में जो जीव रहते हैं उनके भेदों प्रभेदों में वे कितने क्षेत्र में रहते हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं मतलब, और जिस क्षेत्र में रहते हैं वो कृति से संचित हुए हैं, 2 कृति संचित हुए हैं, अवक्त संचित। बात करनी 3 पद की, लेकिन यहाँ पर पहली लिस्ट में भी तीनों पद की एक साथ बात कर ली, दूसरी में भी तीनों पद की बात कर ली, तीसरे में एक अंतिम पद में 2 ग्रुप बना दे, कृति संचित वाले अलग बनाया और वायुकायिक पर्याप्त में और उसके अंदर ये बनाया। ठीक है, चलिए कौन समाप्त करते, अपना समय हो चुका है। जिनवाणी स्तुति को किसको बोला था?